हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है मूवीज़ और वेब सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट, काइंडली सपोर्ट मी। आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए मनी हाइस्ट सीरीज़ का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन एपिसोड वाइज होगा। एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। एक्चुअली दोस्तों, ये जो सीरीज़ है मनी हाइस्ट, ये स्पेनिश लैंग्वेज में क्रिएट की गई है। इसको डायरेक्ट किया है एलेक्स पाइना ने। ये हिंदी लैंग्वेज में अभी अवेलेबल नहीं है, बट इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदी के लिए मैं हूँ ना। इसके अब तक 4 सीज़न आ चुके हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। ये एक हिट सीरीज़ रहा है और दुनिया भर में लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। ये मनी हाइस्ट के नाम से फेमस रहा है, बट इसका एक स्पेनिश नाम भी है, ला कासा डे पेपल। तो आइए शुरू करते हैं ला कासा डे पेपल यानी मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के पहले सीन में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम टोक्यो है। ये थोड़ी दुखी नज़र आ रही है, क्योंकि अभी इसका बॉयफ्रेंड गुजर चुका है और पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। ये पिछले 11 दिनों से कहीं ना कहीं छुप छुपा रही है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं अगले ही सीन में ये कहीं बाहर जाती है और एक फ़ोन कॉल करती है। हम देखते हैं कि ये अपनी माँ से मिलने का प्लान कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि फ़ोन के दूसरी तरफ जो है इसकी माँ, वो पुलिस की गन पॉइंट पर है। यानी वो ना चाहते हुए भी इसको पुलिस को पकड़वा रही है। टोक्यो वहाँ से अपनी माँ से मिलने जाने ही वाली होती है कि तभी एक लाल रंग की गाड़ी उसके पास आके रुकती है। उसमें बैठा जो शख्स होता है वो उसको बताता है कि उसकी माँ के पास पुलिस वाले हैं जो कि उसको पकड़ लेंगे। वो उसको एक बिजनेस प्रपोजल देता है और उसको एक मनी हाइस्ट के बारे में बताता है। एक्चुअली इस आदमी को इस तरह के बंदों की ज़रूरत होती है जिनको लाइफ में कोई उम्मीद ना हो या जिनको मरने से डर नहीं लगता हो। टोक्यो इस बारे में सोचती है और पैसों के बारे में सोच के फिर वो हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन जो है दोस्तों, वो एक एपिक सीन है जहाँ पे हमारे एंट्री होती है पूरे गैंग की। एक के बाद एक आप इस टीम के सारे सदस्यों से रूबरू होते हैं। ये करीब 7 लोग होते हैं जो कि एक बिल्डिंग में इकट्ठा होते हैं और फिर शुरू होती है क्लास। अब आप पूछ रहे होंगे कि क्लास कैसे शुरू हो रही है, तो दोस्तों आप ये सीन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आदमी यहाँ पर सबका वेलकम करता है और हाइस्ट के प्लान के बारे में बताता है कि उसने कितनी मेहनत करी है, कितना समय लगाया है इस प्लान को बनाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से गैंग के लोगों का नामकरण होता है, वो भी शहरों के नाम के ऊपर। उसका रीज़न ये है क्योंकि इनका एक रूल है दोस्तों कि कोई भी किसी को पर्सनली, मतलब किसी की आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि किसका क्या नाम है, कहाँ से है, और कोई भी पर्सनल रिलेशन डेवलप नहीं हो सकता किसी के बीच में। ये अलाउड नहीं होता है, ये इनका रूल होता है। तो एक एक करके यहाँ पे सबका इंट्रो होता है। टोक्यो से तो हम मिल ही चुके होते हैं। उसके बाद बर्लिन आता है जिसको ये इंचार्ज बनाते हैं इस पूरे मनी हाइस्ट के ग्रुप का। फिर आता है मॉस्को। ये एक मिडिल एज्ड बंदा होता है, आई मीन 46-50 ईयर्स के अराउंड, एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में उसको महारत होती है। खोदने काटने वाला काम बढ़िया करता है। इसका बेटा है डेनवर, जो कि एक नॉर्मल यंगस्टर है, हाँ थोड़ा सा एग्रेसिव है। फिर आता है रियो, एक टेक्निकल जीनियस है, 22 साल का लड़का है। फिर 2 सबसीज दिखाते हैं जिनका नाम हेलकेंसी और ओस्लो है। ये दोनों वार सोल्जर्स हैं और दोनों भाई हैं। फिर आती है नैरोबी, जिसके पास क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट होता है। ये बंदा जो कि अब तक सबको इकट्ठा कर रहा था, यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज ए प्रोफेसर। आप इसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाओगे। ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। इनका प्लान होता है मिंट ऑफ स्पेन को लूटना, लेकिन बिना किसी को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए हुए। प्रोफेसर सबको समझाता है कि आपको किसी को भी विक्टिम नहीं बनाना है, किसी को भी परेशान नहीं करना है, किसी को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, लाइक रॉबिन हुड स्टाइल, और हम पूरा का पूरा लूटेंगे। फ्राइडे को ये सब शुरू करते हैं। एक डाली मास्क पहनते हैं और एक गाड़ी में चढ़ जाते हैं। डाली मास्क के बारे में बता दूं दोस्तों, जो डाली होता है एक स्पेनिश पेंटर थे, उनके वहाँ से ये रेफरेंस लेके इन्होंने डाली मास्क लिया है। और फिर ये लोग क्या करते हैं कि रास्ते में ना अपनी गाड़ी से उतर के सारा सामान लेते हैं, ये जितने भी इनके हथियार वगैरह होते हैं, और एक
जो मिंट की गाड़ी जा रही होती है जिसमें सामान जा रहा होता है उसको हाईजैक करते हैं रास्ते में। किस तरीके से वो बैरिकेडिंग लगा के आप देखोगे तो आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन लगेगा। और रियो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ से सारे अलार्म्स वगैरह और कंट्रोल करता है। इसके बाद क्या होता है कि हमको एक रेफरेंस दिया जाता है एक लड़की के बारे में। एक 17 साल की लड़की है जो कि एक स्कूल का ग्रुप आ रहा है मिंट में, वहाँ पे म्यूज़ियम को देखने के लिए। तो यहाँ पे बताया जाता है कि टोक्यो बोलती है कि हाँ मैं ध्यान रख लूँगी, उसका कर लूँगी, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि है क्या एग्जैक्टली। लेकिन इसके बारे में दोस्तों आगे पता चलता है। अंदर मिल्क में हम देखते हैं एक और लड़की को जिसका नाम मोनिका होता है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और वो बेसिकली अपने बॉस के साथ रिलेशन में होती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे जब वो इस चीज़ को अपने बॉस को, जिसका नाम आर्थुरो रोमान है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है दोस्तों, आप देखेंगे आपको पता चलेगा, तो वो थोड़ा सा भड़क जाता है। वो एक्सेप्ट करने के सिनेरियो सीन में नहीं होता है वहाँ पे। इधर हम देखते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी अंदर मिंट में जा चुके हैं। टोक्यो तुरंत इशारा करती है बर्लिन को कि भैया सब लोग अंदर पहुँच चुके हैं, अब चलो शुरू करो। और फिर यहाँ पे शुरू होता है अटैक। सब लोग अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी और जितने भी लोग होते हैं अंदर उन सब को गन पॉइंट पे लेके उन सब को हॉस्टेज बना लिया जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जो एक ह्यूमन कैरेक्टर्स की आप कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो उसका परत आप देखते हैं जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है, लोगों के एक्सप्रेशंस, लोगों का बिहेवियर, लोगों की चिंताएं, फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ कुछ और चीज़ है। ये एक अलग ही दुनिया में आपको लेके चला जाएगा। अब हम देखते हैं जो वो लड़की जिसके बारे में इन्होंने पहले हमें बताया था, उसको टोक्यो ढूंढ रही है बट वो मिल नहीं रही है। फिर हमको पता चलता है कि वो लड़की जो है शी वॉज एक्चुअली इन द बाथरूम विद अ फ्रेंड, जो कि मेकआउट कर रहे थे। और वहाँ पे लड़का एक फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल देता है उस लड़की की, जिससे वो लड़की बहुत अपसेट हो जाती है और चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुन के टोक्यो उन दोनों को देख लेती है और फिर उनको नीचे ला के हॉस्टेज के साथ खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ पे लोगों की आंखों में पट्टियाँ बांध दी जाती हैं और फिर बर्लिन सबको इंट्रोड्यूस करता है, सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है, सबसे बात करना शुरू करता है। यहाँ पे आप इस जो बंदा है बर्लिन, इसके कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। ये आपको एक पल में इतना अट्रैक्ट करती है कि आपको इस बंदे को आपको लगता है कि क्या ही इज़ जीनियस और आप इसको पसंद करने लगते हो। और नेक्स्ट ही मोमेंट में आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं है, और मतलब ही इज़ डिफरेंट, और आपको समझ में नहीं आता है कि आप उससे प्यार करें, नफरत करें, क्या करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अपना टेक्निकल बंदा मॉस्को है, जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट चलाने में एक्सपर्ट है, वो जो सेफ होता है मिंट का उनको काट लेता है। और यहाँ पे उसका बेटा डेनवर भी आ जाता है। दोनों अंदर जाते हैं और पैसे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों में एक कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे उनके पास्ट के बारे में हमें बताया जाता है, उनके रिलेशन के बारे में हमें बताया जाता है। और हम समझ पाते हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद तो करते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं एक दूसरे में। यहाँ पे अगले सीन में सारे हॉस्टेज से सारा पिन कलेक्ट कर लिया जाता है, उनका फ़ोन्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उनको मतलब एक तरीके से रिलैक्स किया जाता है, रिलीफ दिया जाता है। बर्लिन उन सबको अच्छे से समझाता है। एक कॉल आता है इसी बीच में जिसको मोनिका, जो कि प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसे अटेंड करवाया जाता है। और इसी बीच एक और सीन आता है जिसमें हम रियो और टोक्यो का रोमांटिक एंगल देखते हैं। फिर शुरू होता है दोस्तों हाइस्ट का असली खेल। यहाँ पे जो सेफ इसने काटा होता है मॉस्को ने, उसमें अंदर जो पैसा निकलता है उसको भरते हैं ये सब बैग में, और टीम जो होती है वो दरवाजे पे खड़ी होती है लेकिन भागती नहीं है। ये लोग गेट खोलकर वेट करते हैं पुलिस का। जी हाँ, सही सुना आपने, पुलिस के आने का वेट हो रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो कि फ्लैशबैक का होता है, जिसमें जो प्रोफेसर होता है वो इनको बोलता है कि भैया गेट के बाहर नहीं जाना है, गेट पर ही हमें खड़े रहना है। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि ये भी इनके प्लान का हिस्सा है कि पुलिस का वेट करना है जबकि बाहर नहीं जाना है। तो होता ये है कि जो प्रोफेसर है वो उनको बताता है कि जब हम हाइस्ट कर लेंगे तो पुलिस वालों को पता चलेगा कि भाई हॉस्टेज बना लिया गया है, और वो फिर जब आएंगे उस तक हमें उनका वेट करना है। फिर जैसे ही पुलिस आती है आप बाहर जाओगे, जो पैसे वाले बैग्स हैं उनको ऊपर फेंकना है
और वापस अंदर आ जाना है, बिकॉज दे वॉन्ट टू कन्फ्यूज़ द पुलिस। वहाँ पे आपको पुलिस को कंफ्यूज करना है ताकि मनी हाइस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसको देख के वो लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो टोक्यो, रियो, नैरोबी, डेनवर सब प्लान के हिसाब से वेट करते हैं पुलिस का। पुलिस आती है और टोक्यो बाहर जाती है और उसके पीछे पीछे जाता है रियो। फायरिंग शुरू होती है, बट हमेशा आप जैसा प्लान करते हो वैसा होता नहीं है। तो पुलिस वहाँ पे कर देती है काउंटर अटैक, और इस काउंटर अटैक में रियो को लग जाती है एक खतरनाक बुलेट। टोक्यो को पता ही नहीं चलता है कि हुआ गया है। अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है, माहौल में सन्नाटा छा जाता है कि ये तो प्लान में था ही नहीं। कैसे तैसे बचते बचाते ये इसको पीछे खींचती है, अंदर लेके जाती है। बहुत ही क्लासिक सीन है दोस्तों, गोलियां चल रही हैं, वो उसको खींच के वापस अंदर लेके जाती है। बैकग्राउंड में आई डोंट केयर एट ऑल का म्यूज़िक चलता है। आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। रोते बिलखते टोक्यो, डेनवर, और इसी बीच में एपिसोड फिनिश। अब क्या होगा, रियो सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हाइस का क्या होगा, पैसा बाहर जा रखा है, चोर अंदर फंसे हुए हैं। आप यही जो फीलिंग्स है ना, यही इस शो को बाकी शो से अलग बनाती है दोस्तों। तो यहाँ पे एपिसोड तो फिनिश होता है, और अगले एपिसोड में हम पता करेंगे कि आगे क्या हुआ है। दोस्तों मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, मुझे प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें, बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई वांट टू मेक इट कंटिन्यू। तो प्लीज़ मेरी हेल्प ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।